भाई साइमेटिक वाटर है। राइट। तो ये है क्या? मेरे शब्द होंगे अमृत। सबको पता है कि हम पहले कुएं से पानी पीते थे, फिर मटके पे आ गए, नल पे आ गए। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसी का पानी पीते थे। जो पानी किसी तरीके से किसी भी धातु पे या किसी तरीके से कोई रिएक्शन ना करे, तो उसके लिए आरओ का उपयोग स्टार्ट हुआ। तो वो पेस्टिसाइड, वो यूरिया, वो रासायनिक जो पदार्थ हैं, ये धरती में पानी के साथ में मिलकर जो नीचे नेचुरल वाटर का जो फ्लो है उसमें वो मिल रहे हैं। तो उस पानी को क्या आरओ सही नहीं कर रहा है? और अब वो पानी पीने योग्य बचा नहीं है। क्या आरओ उसको साफ कर रहा है? आरओ के पानी को पीने के बाद में आपको संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आरओ का पानी इतना खतरनाक है, अगर हम पेड़ों में वो पानी डालते हैं तो क्या पेड़ उससे मुरझा जाएंगे? डेड वाटर, राइट, मरा हुआ पानी। राइट। तो फिर जीवित पानी क्या है? तो इसका जवाब है साइमेटिक वाटर। साइमेटिक वाटर बनता है 4D टेक्नोलॉजी से। तब आप ये कह रहे हैं कि जो झरने का पानी होता है जितना शुद्ध होता है, आपके साइमेटिक वाटर जो डिवाइस से बनेगा उतना शुद्ध पानी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे एपिसोड में। आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। जी हाँ, जिस पानी को हम और आप बहुत अच्छे से पीते हैं ये सोच के कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन क्या ये सच में हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं है? कौन सा पानी हमें पीना चाहिए और कौन सा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता है बल्कि आपके शरीर, मन और एनर्जी लेवल तक को हील करता है। हमारे साथ आज हैं एल्किसोल साइमेटिक वाटर डिवाइस के फाउंडर, जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड वाटर को इंडिया के हर घर तक पहुंचाने का मिशन बनाया है। चलिए समझते हैं इस पानी की कहानी को, इस डिवाइस का मैजिक क्या है और इस विजन के पीछे का असली इंसान कौन है। स्वागत कीजिए अनुराग पांडे का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सर, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ देव जी, आप कैसे हैं? सर, फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम पानी के बारे में बात करने वाले हैं। जी, बिल्कुल। जो हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सबको पता है कि हम पहले कुएं से पानी पीते थे, फिर मटके पे आ गए, नल पे आ गए। आज तो हर घर में आरओ है, हर कोई आरओ का पानी पीता है। जी। तो आपके हिसाब से ये जो पानी का पूरा इस तरीके से चेंज हुआ है, इस पे आपका क्या राय है? पहले आप ये बताइए। देखिए देव जी, एक बड़ी मतलब इसकी एक कहानी है, एक जर्नी है। विश्व स्तर पे ही जब हम बात करें तो 1960 से पहले पानी सामान्यतः लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसी का पानी पीते थे। पहले जो स्टार्ट हुआ वो पानी की इस तरह से जर्नी, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ का वाटर कहते हैं, ये लेबॉर्ट्री के स्तर पर स्टार्ट हुआ, ये फैक्ट्री प्रोडक्शन के स्तर पर स्टार्ट हुआ। ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? इसलिए स्टार्ट हुआ था कि बहुत सारे प्रयोग में इस तरह के पानी की आवश्यकता थी जो पानी किसी तरीके से किसी भी धातु पे या किसी तरीके से कोई रिएक्शन ना करे, तो उसके लिए आरओ का उपयोग स्टार्ट हुआ। समय के साथ में ये पानी कंटैमिनेटेड होता गया। ना सिर्फ मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, आप देखेंगे कि जो गांव हैं, गांव में जो कुएं हैं या वहाँ के जो नलकूप हैं, उनमें पानी जो आ रहा है, तो जितने भी किसान हैं वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, यूरिया यूज़ कर रहे हैं, और जब उसमें वो अपने खेतों में पानी देते हैं, जब बरसात होती है, तो वो पेस्टिसाइड, वो यूरिया, वो रासायनिक जो पदार्थ हैं, ये धरती में पानी के साथ में मिलकर जो नीचे नेचुरल वाटर का जो फ्लो है उसमें वो मिल रहे हैं, कुएं में मिल रहे हैं, वो नलकूप में मिल रहे हैं, और बाद में जो पानी हमें प्राप्त हो रहा है वो पूरी तरीके से पेस्टिसाइड युक्त है। ये तो गांव की स्थिति है। शहर तो उस पानी को क्या आरओ सही नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। आरओ पे मैं एक मतलब जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। आज शहरों में क्या हो रहा है कि जिस तरीके से फैक्ट्री का कचरा, पॉल्यूशन, हैवी मेटल्स पानी में मिलता जा रहा है, तो वो पानी पूरी तरीके से कंटैमिनेटेड है। पानी पूरी तरीके से उसमें बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया है, और अब वो पानी पीने योग्य बचा नहीं है। तो आपने एक अच्छा सवाल किया कि क्या आरओ उसको साफ़ कर रहा है? बिल्कुल साफ़ कर रहा है। आरओ की आवश्यकता है और आरओ से साफ़ भी कर रहा है। आरओ में यूवी की वजह से उसके जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो साफ़ हो रहे हैं। बट देव जी, एक बड़ी समस्या है, आरओ ना किसी भी प्रकार से डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि क्या ये पानी के लिए ज़रूरी है
या पानी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो उन चीज़ों को भी साफ़ कर दे रहा है जो मनुष्य के लिए, पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए आवश्यक है। मतलब वो सब कुछ साफ कर दे रहा है, उसमें ये नहीं दिख रहा है कि हाँ इसको करना है इसको नहीं जी, करना है। पानी एक ऐसा द्रव्य पदार्थ नहीं था जो सिर्फ प्यास बुझाता है। पानी के अंदर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो न सिर्फ आपकी प्यास बुझाते हैं पर अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, हमारा अंदर का जो हेल्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी अवयव हैं वो। बट हो क्या रहा है कि जो आरओ है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। वो क्या कर रहा है, पानी को पूरी तरीके से साफ़ कर दे रहा है। अब आरओ जितने जरूरी मिनरल्स हैं उनको भी हटा दे रहा है वो। ना सिर्फ मिनरल बल्कि उसकी एनर्जी और साथ में उसके मॉलिक्यूल्स को वो हैवी कर दे रहा है, इतना हैवी कि वो पानी आपके शरीर में जब जा रहा है तो आपके सेल्स उसको अवशोषित नहीं कर पा रहे। तो प्यास तो बुझ रही है पर हमारे गले की प्यास, हमारे शरीर की प्यास नहीं बुझ रही, क्योंकि हमारे शरीर की प्यास तब बुझेगी जब उस पानी जो पानी है उस पानी को हमारे सेल्स अवशोषित करेंगे। आपने देखा होगा जब हम पुराने समय में मटके का पानी पीते थे तो कितनी संतुष्टि मिलती थी। वो संतुष्टि सिर्फ प्यास बुझने की नहीं थी, शरीर भी हमारा संतुष्ट होता था, हमारी ऐसा लगता था कि हाँ मज़ा आ गया, आत्मा खुश हो गई। पर आज आरओ के पानी को पीने के बाद में आपको संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके गले की प्यास बुझा रहा है, शरीर की प्यास नहीं बुझा रहा। आपके अंदर जो ज़रूरी एलिमेंट हैं, ज़रूरी मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट हैं, वो आरओ के पानी में है ही नहीं। आरओ का पानी पूरी तरीके से मृत जल है। यहाँ तक कि अब मैं जैसे आपसे एक सवाल करता हूँ, या मैं जो जनता जो हमारी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कि अगर मैं किसी से भी पूछूं, आज कम से कम शहरी आबादी में पूछूं कि आप किसका पानी पी रहे हैं, तो ऑफ कोर्स या तो आप आरओ वाटर पी रहे होंगे या बॉटल वाटर पी रहे होंगे। मैं अगर पूछूं कि क्या आप इस आरओ के पानी को अपने जो टेरेस गार्डन है या होम गार्डन है, क्या आप उस पानी को अपने पौधों में दे सकते हैं? देव जी नहीं दे सकते। आप अगर गूगल भी करेंगे और अगर आप प्रयोग करके भी ऐसा देखें, क्योंकि उस पानी में ना तो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा ही नहीं है, उस पानी में वो मिनरल्स ही नहीं है, उस पानी में वो स्ट्रक्चर ही नहीं है जो पेड़ों को जीवित रखे। अगर हम पेड़ों में वो पानी डालते हैं तो क्या पेड़ उससे मुरझा जाएंगे? बिल्कुल हाँ, और आप इसे करके भी देखें, गूगल करके भी देखें, सिर्फ पौधों की बात नहीं है देव जी। आपने देखा होगा लोग एक्वेरियम रखते हैं, उसमें मछली पालते हैं। आप अगर आरओ के पानी को उसमें एक्वेरियम में डालेंगे और उसमें मछली पालेंगे, या मे बी आप टॉर्टोइस कछुए पालते हैं, तो आपके वो एक्वेरियम में मछलियाँ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगी। अच्छा। कछुए ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये मैं नहीं वो कह रहा, आप प्रयोग करके देख लें, आप गूगल करके देख लें, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक्वेरियम यूज़ कर रहे हैं, जो घर में मछली पाल रहे हैं, आप उनसे पूछ कर देख लें, मछलियाँ जीवित नहीं रह पाएंगी, कछुए जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये बात सिर्फ मछली और कछुए तक नहीं है। यदि आप किसी डेयरी में, जैसे वो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, अगर वो आरओ का पानी यूज़ करेंगे तो उनकी गायें ज़्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगी, बीमार हो जाएंगी, दूध देना बंद कर देंगी और कुछ दिनों में वो डेड हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। तो आरओ का पानी इतना खतरनाक है? आरओ का पानी इतना खतरनाक है कि आप उसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर पीते हैं तो आप बीमार पड़ रहे हैं। जब ईश्वर ने जल बनाया था तो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि ये पानी पौधों के लिए है, ये पानी जीव जंतुओं के लिए, ये पानी मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य भी एक जीव जंतु है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसके पास में दिमाग ज़्यादा है। इसलिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम कारों में चल रहे हैं, आज हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, विश्व पे राज कर रहे हैं। बट बाकी फंक्शनैलिटी हमारी वैसी ही है जैसी जीव जंतु की है। जैसे उन्हें पानी की आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है। जैसे हमें खाने की आवश्यकता है, वैसे उन्हें भी खाने की आवश्यकता है। पर हमने क्या किया? हमने किया, पहले पानी को पूरी तरीके से ख़राब किया, पॉल्यूट किया, फिर उसे साफ़ करने के नाम पे आरओ का उपयोग किया, और आरओ के उपयोग से अब हमें जो प्राप्त हो रहा है वो है डेड वाटर। और डेड वाटर में कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इंसान का क्या हो रहा होगा? ऑफ कोर्स जो हमारे सामने कार्डियक अरेस्ट के ऐसे केसेस, पहले लोगों को हार्ट अटैक होता था,
फर्स्ट अटैक हो रहा है, सेकेंड अटैक हो रहा है, लोगों को मौका मिल रहा है कि भाई हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं। आज हम देखते हैं देव जी, सारा कुछ ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, और अचानक से कार्डियक अरेस्ट, उसे अस्पताल तक ले जाने का मौका नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आरओ के पानी की वजह से हमारे ब्लड जो थक्के जमते हैं वो चूँकि आरओ का पानी जो है उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स हैवी हो गए हैं, वो हमारे रक्त में, ब्लड में जाके उसको भी हैवी कर रहे हैं, और फाइनली रिजल्ट क्या है? अचानक से ब्लड का थक्का जम जाना, ब्लड हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना। ये सिर्फ कार्डियक अरेस्ट तक सीमित नहीं है, हम कैंसर सेल्स की बात कर रहे हैं, हम जो इम्यूनिटी लॉस की बात कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों में जो बीमारियां हो रही हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की आँख खराब हो जा रही है, उनको मेमोरी का प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, हमारी मेंटल स्ट्रेस की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, हर एक समस्या जिसका एक बहुत बड़ा कारण आरओ वाटर है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर है, हमारे ब्रेन में 70% वाटर है, हमारे न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके लिए पानी का एक बहुत बड़ा उपयोग है। और ये पानी हमको मिल क्या रहा है? डेड वाटर, आरओ का वाटर, जिसकी वजह से हमारी जो समस्याएं हैं, न सिर्फ हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे वाइफ को, ये सारी समस्याओं का कारण आरओ वाटर ही है देव जी। सर, इसमें आपके इस पूरे बातचीत में 2-3 बार आपने एक चीज़ का जिक्र किया, डेड वाटर, राइट, मरा हुआ पानी। राइट। तो फिर जीवित पानी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जीवित पानी क्या है। मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो जीवित पानी हमारे जो मूल स्रोत हैं, जैसे अगर हिमालय से जाते हैं हम, और हिमालय से जब वो पानी पहली बार हमारे इनलैंड, जो मतलब समतल भूमि पर आता है, झरनों के थ्रू आता है, जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। देव जी, मतलब एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, आज हर सेलिब्रिटी, एथलीट, क्रिकेटर्स, वो इस पानी के महत्व को समझते हैं। आपने सुना होगा विराट कोहली अभी ब्लैक वाटर पी रहे थे, अभी उनका पानी नॉर्वे से आ रहा है, 2000 रुपये लीटर नॉर्वे से आ रहा है। और नॉर्वे पे किस चीज़ का पानी है? वो नेचुरल सोर्सेज, एक नेचुरल झरने का पानी। तो वो 2000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, पर आम जनता तो शायद नहीं कर सकती। तो अब आपने पूछा कि ये डेड वाटर का सब्स्टिट्यूट क्या है? ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट तो वही है जो ईश्वर ने बनाया था, ऊर्जा युक्त, मिनरल युक्त, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से परिपूर्ण पानी। पर अब ये परिपूर्ण पानी शहरों में हमारे साथ, हमारे पास अवेलेबल कैसे होगा? तो इसका जवाब है साइमेटिक वाटर, जिसका इन्वेंशन हमारे और हमारी टीम ने, हमारे साइंटिस्ट की टीम ने किया। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है देव जी साइमेटिक वाटर। तो ये साइमेटिक वाटर क्या है और ये बनता कैसे है? क्योंकि जो आपने बताया कि झरने का पानी जी पीना, झरने का पानी पिएंगे वो जीवित पानी है, उससे हर कोई स्वस्थ रहेगा, जी, ऊर्जा उसमें होगी। जी। अब हर कोई झरने का पानी तो पी नहीं सकता, बिल्कुल ठीक पहाड़ों बात पे जो रह रहे हैं चलो वो भी पी भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन जो आज के टाइम पे शहरों में है, गाँव में है, वो तो नहीं पी सकते बिल्कुल हैं। ठीक और हर कोई 2000 लीटर पानी खरीद भी नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक तो बात। आपने उसका सब्स्टिट्यूट बताया कि भाई साइमेटिक वाटर है, राइट। तो ये है क्या और ये बनता कैसे है? देव जी, साइमेटिक वाटर मतलब अगर मैं कहूँ कि साइमेटिक वाटर क्या है, तो मेरे शब्द होंगे अमृत। साइमेटिक अच्छा। वाटर मतलब अमृत। साइमेटिक वाटर बनता कैसे? साइमेटिक वाटर बनता है 4D टेक्नोलॉजी से। 4D टेक्नोलॉजी में जो पहली टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो क्या है? वॉर्टेक्स फ्लो एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, जिसे जो पेटेंटेड है और हमारी टीम ने उसे स्पेशली डिज़ाइन किया है। इस वॉर्टेक्स फ्लो से जब पानी गुजरता है तो उसके अणु टूट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पानी बहुत ही हल्का हो जाता है, इतना हल्का जैसे कि झरने का पानी। जब झरना ऊपर से गिरता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है और पानी बहुत हल्का हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो झरने का पानी होता है जितना शुद्ध होता जी, है, जी। आपके साइमेटिक वाटर जो डिवाइस से बनेगा उतना शुद्ध पानी हो जाएगा? जी, हल्का, प्रमुख हल्का। रूप से हल्का। क्योंकि सबसे पहली जो सब्जेक्ट है कि पानी को हल्का होना चाहिए, पानी के अणु को छोटा होना चाहिए। तो वॉर्टेक्स फ्लो से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पानी के अणु टूटते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और इस तरह से हो जाते हैं जैसे झरने में होते हैं।
दूसरी जो इस 4D टेक्नोलॉजी में जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है मैग्नेटिक एनर्जी, जिसमें हम 3500 गॉस पावर के मैग्नेट्स के थ्रू पानी में मैग्नेटिक एनर्जी एनहेंस करते हैं, जिससे क्या होता है पानी के अंदर में हेक्सागोनल पैटर्न बनते हैं और पानी मैग्नेटिकली रिचार्ज हो जाता है। थर्ड नंबर पे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है पंचधातु मैश प्लेट। पंचधातु मैश प्लेट में पंचधातु है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रॉन्ज। आपने सुना होगा देव जी की और देखा भी होगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आज भी चांदी के गिलास में पानी पीना पीते हैं। जी। अभी चांदी के गिलास में जब पानी पीते हैं तो चांदी के बहुत सारे गुण, बहुत सारे मिनरल्स वो पानी में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कहा ही जाता है, मतलब होता भी था कि राजा महाराजा जो अफोर्ड कर सकते थे वो सोने की थालियों में खाना खाते थे, जो नहीं कर सकते थे चांदी के। पर आज सामान्य लोगों के लिए ये शायद संभव नहीं है कि वो सोने और चांदी के थाली में खाना खाएं या गिलासों में पानी पिएं। तो इस डिवाइस में पंच धातु की प्लेट लगी जिसमें सोना भी है, चांदी भी है। आपने सोने के कई सारी दवाइयों में उपयोग होते हुए देखा होगा। इवन स्टेमिना की बहुत सारी दवाइयों में स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता है। स्वर्ण में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो ये पंच धातु की प्लेट से जब पानी गुजरता है तो पानी में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं और ट्रेस एलिमेंट हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि पानी मिनरलाइज हो जाता है। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है उसका नाम है साइमेटिक्स। साइमेटिक्स क्या होता है कि इसमें हर किसी के लिए क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, किसी को दूसरा प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को इवन अल्कोहल मतलब ड्रग एडिक्शन है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी प्रॉब्लम के अनुसार एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन हमारी डिवाइस में थ्रू स्पीकर इन्फ्यूज़ किया जाता है और उस फ्रिक्वेंसी के इन्फ्यूज़न से पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही आकर्षक आकार में वो अलाइंड हो जाते हैं, यानी कि उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस वाइब्रेशन को पानी ने एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के बाद में अब जो पानी हमें प्राप्त हुआ, यानी कि वॉर्टेक्स फ्लो के थ्रू पानी हल्का हुआ, मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटाइज हुआ, पंच धातु के थ्रू मिनरलाइज हुआ और फाइनली हीलिंग फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये एनहेंस हुआ और एनर्जाइज हुआ। तो अब जो हमें पानी प्राप्त होता है उसका नाम है साइमेटिक वाटर, या दूसरे शब्दों में जैसे मैंने कहा कि ये अमृत है। अब ये वह पानी है जो कि हमें अपने मूल स्वरूप में जो ईश्वर ने दिया था, पूरा फुल ऊर्जा से परिपूर्ण, एनर्जी से बिल्कुल इन्फ्यूज्ड मैग्नेटिक एनर्जी है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, जिसमें मिनरल्स हैं और वो सभी तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं। साथ साथ में इसका जो आकार है, इस डिवाइस का जो आकार है, जिस डिवाइस में इसको साइमेटिक वाटर बनाया जाता है, इस डिवाइस का आकार ग्लोब शेप का है, कलश शेप का है। आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइस यहाँ पर है, ये कलश शेप का एक आकार है, ग्लोब शेप्ड आकार है। और इसे कलश शेप का क्यों बनाया गया है? क्योंकि कलश शेप का होने की वजह से इतनी सारी एनर्जी जब पानी में इन्फ्यूज़ की जा रही है तो उस एनर्जी को पहले तो ये बैलेंस करता है, चारों तरफ पूरे पानी को प्रॉपरली एनर्जाइज करता है, एनहेंस करता है। यदि इसका आकार कोई दूसरा होता, चौकोर होता या ये प्लास्टिक से बना होता, ये 304 ग्रेड स्टील का बना है, जिससे कि ये पानी में किसी भी प्रकार का रिएक्शन एक्शन ना करे, किसी भी प्रकार का इसमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये किसी और आकार का होता तो ये पूरी तरीके से एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता, पूरे पानी में बराबर से फ्लो नहीं कर पाता। यदि इसका आकार बड़ा होता तो पानी पूरी तरीके से एनर्जाइज नहीं हो पाता, अगर छोटा होता तो मतलब बहुत सोच समझ के ऐसे बनाया गया। आकार को बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत समय तक बहुत सारे प्रयोग किए और फाइनली ये कलश शेप का आकार, आप देखेंगे पृथ्वी भी इसी शेप में है। पृथ्वी में इतनी सारी एनर्जी है, पृथ्वी इतनी सारी एनर्जी को अवशोषित करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, तभी यहाँ पर जीवन संभव। न सिर्फ पृथ्वी बल्कि आप बाकी सारे ग्रह देखेंगे वो इसी शेप में, और इनका आकार अगर जरा सा भी बदले, पृथ्वी का आकार अगर जरा सा भी बदलेगा तो वो अपनी इतनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जीवन समाप्त हो जाएगा, इवन पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। तो ये ग्लोब शेप आकार जो है
बहुत सारे शोध के बाद में हमारे साइंटिस्ट ने इस आकार को फाइनल किया और इसी आकार में ये संभव है कि ये साइमेटिक वाटर, ये अमृत बन सके। तो फाइनली जब इस 4D टेक्नोलॉजी के बाद में जो हमें जल प्राप्त होता है, इसे साइमेटिक वाटर कहते हैं। और अब ये आपकी हर समस्या का समाधान है। देव जी, हर समस्या जब मैं कह रहा हूँ तो ना सिर्फ हेल्थ, बल्कि ये आपके साइकोलॉजिकल, मानसिक, जैसे क्लैरिटी है, फोकस है, आपके बच्चों का फोकस है, चिड़चिड़ापन है, एडिक्शन रिलेटेड है, और मैं तो यूँ कहूँगा कि आपके सक्सेस का भी साधन हो सकता है। क्योंकि एक अच्छा तन, एक अच्छा मन, एक अच्छा क्लियर माइंड ही एक अच्छे बिजनेस को या एक अच्छे जॉब को पूरी तरीके से पूरे मन लगा के कर सकता है और सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपकी, और न सिर्फ आपके बल्कि आपके परिवार की ज़िंदगी को बदलने वाला एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। तो ये जो साइमेटिक वाटर, ये आरओ वाटर से ही बनेगा या नॉर्मल पानी से? आरओ का वाटर हो या बॉटल वाटर हो, वो पानी जो आप पी सकते हैं, आपको वही पानी का प्रयोग। क्योंकि देखिए, मैं बहुत क्लियरली अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पानी, ये डिवाइस पानी को साफ नहीं करता। साफ करने का काम आरओ, मतलब साफ करने के लिए हम आरओ का इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल यदि करें। आपके घर में किसी तरह का ऐसा जल आता है जहाँ पे आपको आरओ की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पानी का प्रयोग करें। यदि आपके यहाँ पर कंटामिनेटेड पानी है, जिस पानी में हैवी मेटल्स हैं, जिसका टीडीएस ज़्यादा है, तो आप आरओ का उपयोग करें, और आरओ का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो आरओ का आपने उपयोग किया, अब वो पानी साफ तो है, पर अब वो पानी मृत है। अब उस पानी को वापस से जीवित अवस्था में लेके आना है, कॉन्शियस स्टेट में लेके आना है, तो इस डिवाइस का उपयोग करना है। तो यानी कि आपको इस जो डिवाइस है उसमें पानी उपयोग करना है, वो जो आप पी सकते हैं। सर, ये तो हमारी बहुत सारी बातें हो गई पानी से रिलेटेड, इस डिवाइस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आरओ को किस तरीके से हम दोबारा आरओ के पानी को जीवित कर सकते हैं। जी जी। अब एक सवाल ये बनता है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि यार ये पानी तो मरा हुआ है, इसको जीवित करने के लिए हम किसी डिवाइस को बनाते हैं? देव जी, देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो जनरली जो भी आइडियाज़ आते हैं हमारे अपने चारों तरफ, या समस्या से उत्पन्न होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हम हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके सानिध्य में हम काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। और अक्सर ये देख रहे थे कि समय के साथ में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोगों का दवाइयों के प्रति डिपेंडेंसी बढ़ रही, और ये ना सिर्फ हमारे समाज में था, बल्कि ऑफ कोर्स हमारे घर में भी था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ड्रग, एक दवाई। और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये क्योर नहीं करती, ये सिर्फ जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं, उनके जो इश्यूज हैं उनको दबा देती है, सिर्फ वो ठीक नहीं करती। वो ठीक नहीं करती। क्योर करने वाला सिस्टम ड्रग्स में है नहीं। और हमारा बॉडी को क्या हो रहा है, ये केमिकल्स धीरे धीरे और बीमार करते जा रहे हैं, इवन आदी बनाते जा रहे हैं। आदत पड़ गई। आप देखिए, शुगर की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, शुगर की वो दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी समय के साथ में, क्योंकि आपकी बॉडी अनुकूल होती जाएगी उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए, और धीरे 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 वो दवाइयाँ, पहले दवाइयाँ होंगी, बाद में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगेगी, और एट द एंड उस दवाइयों का जो आपको ड्रॉबैक होगा वो और दूसरी बीमारियों के रूप में मिलेगा। तो ये समस्याएं समाज में बहुत व्यापक रूप से बढ़ती जा रही थी, और इनके उपाय के रूप में जब हम लोगों ने प्रयास किया तो ये पाया कि खाने को आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको वही पेस्टिसाइड युक्त फल मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी। आपके शरीर को जो आवश्यकता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उनके लिए हम बहुत सारे सब्जियों का उपयोग तो कर सकते हैं, पर वो सारी सब्जियां पेस्टिसाइड युक्त हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? और या तो हम उनका सब्स्टिट्यूट देखें तो एक्सटर्नल, अगर हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके ड्रॉबैक्स हैं। तो नेचुरली ये किस तरीके से प्रयोग की जा सकती है? तो अब लोगों के लिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए पानी मिल रहा है जिसमें मिनरल्स ऐड किए जा रहे हैं, प्रोटीन ऐड किए जा रहे हैं, विटामिन, और मुझे तो लगता है शायद आने वाले समय में फैट भी ऐड कर दिया जाएगा कि आपको खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, आप पानी पी लीजिए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो पानी पे इतने प्रयोग हो रहे हैं, पर किन लोगों के लिए? उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो पानी 2000 रुपये लीटर है, 5000 रुपये लीटर। तो आम जनता, आम लोगों तक कैसे ये पानी पहुँचे, और कैसे ये मिनरल युक्त पानी पहुँचे, जीवन कैसे पहुँचे उनको, जो डिपेंडेंसी दवाइयों पर हो रही है, जो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और समय के साथ में इतनी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं,
किस तरह से वो बीमारियों से दूर रहें, इसके लिए हमारी टीम ने एक प्रयास किया और ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा। और आज हमने जो ये साइमेटिक वाटर स्ट्रक्चरिंग डिवाइस बनाई है, इसमें ये क्षमता है, इसके पानी में ये क्षमता है कि ये आपको न सिर्फ दवाइयों से दूर रख सकती है, न सिर्फ बीमारियों से बचा सकती है, होने से बचा सकती है, बल्कि अगर आपको वो बीमारियां हो गई हैं तो उन बीमारियों को ठीक करने की ताकत भी इस साइमेटिक वाटर में है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस पानी को कोई कंटिन्यू पी रहा है जी, तो आगे चल के वो जो दवाइयाँ खा रहा है अलग अलग बीमारियों की, उसे नहीं खानी पड़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो दवाइयों का मूल क्या है, कहीं ना कहीं, जैसे मैं अगर बात करूं तो जब मैंने चक्रास की बात की, आज एनर्जी हीलिंग का एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि सिस्टम है एनर्जी हीलिंग का। फिर दूसरा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज के थ्रू हीलिंग का। बेसिकली क्या है, ये नेचुरोपैथी जो चीज़ है ये जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है। मूल रूप से हमारे शरीर के अंदर में बीमारियों से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है। हमें बाहर से किसी अलग चीज़ों की आवश्यकता नहीं। अगर बॉडी पूरी तरीके से जो उसे चाहिए, जो उसे पोषक तत्व चाहिए, अगर वो मुझे मिल रहे हैं तो शरीर के अंदर खुद क्षमता है कि वो बीमारियों से लड़ सकता है। इवन कैंसर जैसी बीमारियों से बॉडी ही खुद लड़ सकती है। आप उसकी अगर दवाइयों की बात करें तो कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ दर्द को कम किया जा सकता है। यदि शरीर में ताकत है, इम्यूनिटी है, तो वो खुद कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। और ये कैंसर सेल्स हमारे कोई आज नहीं रेगुलर बनते हैं, पर बॉडी के अंदर में वो पावर है, वो ख़त्म करती रहती। एक स्टेज में जब बॉडी के अंदर वो पावर ख़त्म हो जाती है तो सेल बढ़ने लगते हैं और फाइनली वो कैंसर होता है। तो बॉडी में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हमेशा से थी। उस सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी समय के साथ, उम्र के साथ कम होती जाती। पहले लोग अच्छा खाना खाते थे, अच्छा पानी पीते थे, तो ये हीलिंग कैपेसिटी उनकी बहुत लंबे समय तक रहती थी, इसलिए वो वृद्धावस्था में भी बहुत स्वस्थ रहते थे। आज छोटी उम्र से हो रहा है। आरओ हमने कितने समय पहले यूज़ करना चालू किया? 15 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन आज हमारे बच्चे तो पैदा होते ही आरओ का पानी पी रहे हैं, तो उनकी हीलिंग कैपेसिटी का क्या होगा? तो वो हीलिंग कैपेसिटी, अगर एक बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स मिल रहे हैं, उनको सही जल मिल रहा है, सही खाना मिल रहा है, तो ये हीलिंग कैपेसिटी रहेगी। और ये हीलिंग कैपेसिटी रहेगी तो दवाइयों पे आपकी डिपेंडेंसी कम होनी है, तो स्वस्थ आपको इस होना है। पानी से आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम हर घर में है, जिसको मैं बोलता हूँ वेट लॉस। जी हर किसी का वेट ज़्यादा हो रखा है, हर कोई लॉस उसको जी कम करना चाहता जी है। जी तो क्या ये पानी वेट लॉस और डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करेगी? बहुत ज़्यादा वेद जी, बहुत ज़्यादा। आप मेटाबॉलिज्म के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि आप कोई खाना खाते हैं और यदि वो खाना आपका प्रॉपर पच रहा है, अगर आपका पेट साफ़ हो रहा है, तो हमने सुना है कि अगर हमारा पेट साफ़ हो रहा है तो 90% बीमारियां हमें नहीं होंगी। इवन हमें वो जो ज़रूरी तत्व हैं, ज़रूरी जो बॉडी को चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो सारे हमें मिल जाएंगे। और अगर अब मिल जाएंगे तो हमें अधिक खाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब आज हो क्या रहा है, आज जो खाना हम खाते हैं, खाने के साथ में जब हम आरओ का पानी पीते हैं, वो हैवी वाटर है, उसके अणु बहुत हैवी हैं, वो हमारे खाने के अंदर में जा नहीं रहा, अंदर जा नहीं रहा, तो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। डाइजेस्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर में किसी भी प्रकार का माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, कि क्या होता है पानी में ज़रूरी, जैसे ठीक है बैक्टीरियाज कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब है, बट ज़रूरी बैक्टीरियाज भी होते थे। पर वो ज़रूरी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में जाते थे, वो खाने को पचाने में काम करते थे। आज वो खाना पच नहीं रहा तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो हमारा पेट खराब है, हमें मोटापा बढ़ रहा है। और यदि इस पानी का प्रयोग हम करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खाने को पचाने की शक्ति बढ़ती है, हमारी एनर्जी स्टेमिना बढ़ता है, और हमारा वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। तो वेट लॉस में बहुत अच्छे से काम करता है। अभी हम इतने देर से बात कर रहे हैं तो आपने इसके बहुत सारे बेनिफिट्स गिनाए हैं जी अब एक सवाल जितने भी लोग अब तक यहाँ देख रहे होंगे उनके मन में भी होगा और मेरे मन में भी है। जी ये पानी असर करना कब से शुरू करता है? क्या हम आज से पियेंगे कल से इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, या कुछ टाइम ड्यूरेशन है कि कम से कम इतना टाइम आपको पीना होगा तब ये फ़ायदा करेगा? और फ़ायदा करेगा तो पता कैसे चल रहा है कि ये फ़ायदा कर रहा है? देखिए देव जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इंसान के साथ मतलब ये क्या है, त्वरित दुनिया चल रही है, मतलब जिसको कहते हैं कि आज रील की दुनिया 30 सेकंड में मतलब उनको सब देखना है बस तुरंत, मतलब अभी मैंने पिया एक घूंट और और क्या असर मुझे हो जाना अगले चाहिए दिन। तुरंत। ऐसा तो साहब दवाइयाँ भी नहीं करती, उनको भी अपना वक्त लेते हैं। मतलब आप कोई शुगर की दवाइयाँ 2 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से खा रहा है, दवाइयों का स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। ये पानी आपको पहले दिन से असर करना शुरू कर देता है, लेकिन उस असर का
आनंद आपको पहले दिन से मिलेगा, पर जिस तरीके की आपकी समस्या है 15 दिन में आपको उसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ये फ्रीक्वेंसीज आप इसमें मतलब इस induce डिवाइस होती के हैं। साथ एप्लीकेशन भी है? एप्लीकेशन है, एल्की सोल एप्लीकेशन है। अभी हम कोशिश करेंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की, जिसमें बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चल सके लोगों को कैसे काम पता करता चल रहेगा। सके कि किस तरह से काम करता है। तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ कोर्स का 90 डेज़ है, तो 90 डेज़ में आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलते हैं, बट आपको हफ्ते भर में 10 दिन में आपको उसके रिजल्ट दिखने लग जाते हैं और आप खुद ही महसूस करेंगे एनर्जी, खुद ही महसूस करेंगे वो स्टैमिना, आप खुद ही फील करेंगे कि आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उसे शायद न सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली, आपके साथ आपका जो सराउंडिंग समाज है, सभी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपका ऑरा चेंज होता है वेद जी से। और ऑरा एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका ऑरा चेंज होता है तो ये एक सूर्य की तरह है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें एक सवाल और है मेरा। जी। अभी आपने एप्लीकेशन का जिक्र किया, जी। तो आपका एप्लीकेशन है जो आपके डिवाइस से कनेक्ट होगा, इससे चलेगा। जी। इस एप्लीकेशन का कोई मंथली, ईयरली बेस कुछ चार्ज वगैरह है या कैसे नहीं है? नहीं, जो डिवाइस है हमारी, इस डिवाइस के साथ में उसका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और इसका कोई सेपरेटली सब्सक्रिप्शन चार्ज ये नहीं लाइफ है। टाइम के लिए? ये लाइफ टाइम के लिए। और हमारा जो पूर्ण प्रयास है वो आप देख रहे होंगे, मैंने बताया कि इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। इतना सब उपयोग करने के बाद भी इसके रेट को हमने इतना कम रखने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है आम जन तक एक ऐसा जल प्रदान करना, उन्हें ऐसे जल को पीने के लिए प्रेरित करना जो ईश्वर ने प्रदान किया था, जो हमारी देह के लिए, हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जैसे बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं जी। आज के टाइम पे हर घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, जी। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। जी। तो ये क्या एक घर में एक डिवाइस काफ़ी है या सबके लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी? देखिए, इसमें जब आप इसके एप्लीकेशन को प्रयोग करते हैं तो इसके एप्लीकेशन में एक व्यक्ति 4 जो पर्सन्स हैं उनका प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे, 4 लोगों का प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है और हर किसी का पानी वेद जी अलग अलग है। ये समझना पड़ेगा हमें कि आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपके वाइफ की प्रॉब्लम अलग। तो बच्चे को हो सकता है कि उसके मेमोरी का इशू हो, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उसका फोकस, उसको चिड़चिड़ापन या मे बी कोई हेल्थ इशू हो, तो उसके अलग पानी बनेगा, आपका अलग बनेगा, आपके वाइफ का अलग बनेगा। और ऐसी 4 प्रोफाइल आप ऐप में क्रिएट कर सकते हैं और 4 लोगों के लिए एक फैमिली में आप पानी बना सकते हैं। मतलब एक ही डिवाइस से 4 लोगों का बना पानी सकते हो, बना हमें सकते एप्लीकेशन में क्रिएट करना होगा। एप्लीकेशन में आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे 4। ये काफ़ी अच्छा है। इससे क्या रहेगा कि हाँ, अगर घर में 4 से 5 लोग हैं और जी, सबको जी, दिक्कत जी। है तो बार बार आपको मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही मशीन से आपके परिवार का काम हो जाएगा। और ये जो भी सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम के लिए ये है। लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन। चलिए, ये तो बहुत अच्छा डिवाइस आपने बनाया है, जिसकी मुझे लगता है आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। जो 2000 रुपये लीटर के हिसाब से पानी नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रहेगा। देखिए, कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है आज की डेट में, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हमारे घर में जिस तरह से दवाइयाँ किसी न किसी वजह से उपयोग हो रही होंगी, चाहे एज मेरी 20 है या 25 है या 30 है, समय के साथ बढ़ते जाना है। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये मिनिमम महीने का दवाइयों पे इन्वेस्ट कर रहा है। अभी कोई सीवियर बीमारी की बात नहीं है, वहाँ पर तो साहब अगर हो गई तो मे भी पता नहीं आपकी लाइफ टाइम की सेविंग है, सब कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पर नहीं भी है तो 2-3 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्ट। आदमी खाने पे इन्वेस्ट कर रहा है, फल पे इन्वेस्ट कर रहा है। जीवन के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या है? शरीर। तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए आप उनकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसका फोकस ही नहीं। तो आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर उस बच्चे में वो फोकस नहीं होगा, वो मेमोरी नहीं होगी, तो ये सब वेस्ट। तो आपको आपके बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए आपको ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और ये अति आवश्यक है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी है। आप कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लें, कितने ब्रांडेड, आप इतनी महंगी कार खरीद लें, बट आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो उन गाड़ियों का, उन कपड़ों का कोई मतलब नहीं। तो ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिसे हर घर में होना चाहिए और इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और हम इसे EMI में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग भी बहुत कम मंथली EMI में इसको अफोर्ड कर सकें।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इस प्रोडक्ट के हमने बहुत सारे बेनिफिट्स जान लिए। जी अब एक जो मुझे पता चला है, मैंने कहा एक बार मैं आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा, जी क्या आपकी कंपनी कुछ रोजगार का भी कुछ ऑप्शन है कि रोजगार भी प्रोवाइड कराती है आपकी कंपनी? जी बिल्कुल ठीक बात है। हम क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है। बिल्कुल अगर आप एक प्रोडक्ट ऐसा लेके आए हैं जो यूनिक है, जिससे शरीर भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल। अगर उसके साथ आप रोजगार भी दे रहे हैं, ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। जी तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो सबसे प्रमुख बात है कि पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया है। दूसरा, कंपनी रोज़गार को लेके बहुत ज़्यादा सजग है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो एक सपना है कि हर एक व्यक्ति को रोज़गार मिले, इसके लिए कंपनी पूरी तरीके से प्रयासरत है। और कंपनी ने रोज़गार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो अपने घर से, अपने मोबाइल से ही इसकी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल सिस्टम में इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में शॉपीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो रोज़गार के अब न सिर्फ अवसर उपलब्ध कराएं, बल्कि ट्रेनिंग, सपोर्ट और साथ में एक ऐसा अर्निंग मॉडल जिससे बहुत ही कम मेहनत से आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अपने बॉस बन सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात हो रही है, खुद के बिजनेस की बात हो रही है, वहाँ उस दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। नहीं चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली कि हमें आरओ का पानी कितना पीना चाहिए और किस तरीके से पीना चाहिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतना अमूल्य आपने हमें चीज़ें बताई, इतना ज्ञान दिया आपने, इसके लिए सर थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू वेरी मच देव जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे ऑडियंस को बताई कि जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। और मैं अगर सीरियसली मैं बताऊं सच्ची बात, तो इस पॉडकास्ट से पहले मुझे भी नहीं पता था कि एक पानी इतना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और किस तरीके का पानी हमें पीना चाहिए, किस तरीके का पानी हमें नहीं पीना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं एक शुद्ध, एक जीवित पानी पीना, तो जैसा कि सर ने बताया कि आप उनकी वेबसाइट से भी इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं या जो कस्टमर केयर का नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक स्वस्थ शरीर के लिए। एक स्वस्थ पानी पीना भी ज़रूरी है। तो जो भी पानी आप पी रहे हैं, आरओ का पानी है, कैसा भी पानी है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आज का एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।